बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त जो है वो खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देता हूँ जी। 35,000 AK 203 राइफ़ल्स इंडिया की आर्मी जो है उसके सुपुर्द कर दी गई हैं आज, जो कि एक डील के तहत इंडिया और रशिया की डील थी जो जुलाई 2021 में साइन हुई थी AK 203 राइफ़ल्स को लेके। ये जो डील है तकरीबन 5,124 करोड़ की डील है जो इंडिया और रशिया के दरमियान साइन हुई थी जुलाई 2021 में, जिसके मातहत ये रशिया जो है रशियन कंपनी क्लैशनकोव जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो राइफलें बनाएगी तकरीबन 6 लाख के करीब, जो कि इंडिया की आर्मी को दी जाएंगी, सप्लाई दी जाएगी उनकी, जो कि सबसे लेटेस्ट राइफल जो है उनकी जो कलेक्शन है उसमें होगी। और इसकी जो क्वांटिटी है उस ज़ाहिर आप देख सकते हैं कि ये उनका प्राइमरी वेपन होगा अपने डिफेंस के लिए। और इसकी जो डील है 2021 में साइन की गई मोदी और जो रशिया का जो सदर है प्यूटन उसके दरमियान। तो ये थोड़ी सी इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ये अगर मैं राइफल्स के बारे में अगर बात करें तो ये AK 203 इसका मॉडल है। मिकाइल क्लैशनकोव वो चोर जो STG 44 जर्मन राइफल असॉल्ट राइफल की कॉपी से इसने AK 47 जो है 1947 में तहलीक की और डिज़ाइन चोरी किया, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चोरी किया और अपने नाम के साथ राइफल जो है वो तैयार कर ली। तो वो चोर जो है वो 2013 में मरा है, डिज़ाइनर चोर। और उसकी जो ये जो AK 203 राइफल है ये तकरीबन डिज़ाइन उसने करना शुरू की 2007 में और इसने कंप्लीट की राइफल 2010 में। और इसका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट था वो इंडिया की तरफ से इनको दिया गया क्लैशनकोव कंपनी को। और ये जो राइफल है ये तकरीबन इसका जो वज़न है, अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, इसका जो वज़न है तकरीबन 3.8 किलोग्राम है। ये 35 इंच से 37 इंच तक इसकी लेंथ है जो है वो इसको किया जा सकता है, अफोर्डेबल स्टॉक होता है इसका। और इसकी जो डेफिनेटली जो कैलिबर है वही AK 47 का जो कैलिबर होता है 7.62/39 mm 30 कैलिबर जिसे हम कहते हैं, वो इसका कैलिबर है। और तकरीबन इसका जो रेट ऑफ फायर है वो तकरीबन 700 राउंड पर मिनट है। और इसकी जो इफेक्टिव रेंज होती है आपको पता है ये 223 से और 308 से कम होती है। इसकी जो इफेक्टिव रेंज है तकरीबन 400 जो यार्ड है वहाँ तक जो है इसकी जो है इफेक्टिव रेंज होती है। और ये पिस्टन ऑपरेटेड पिस्टन ऑपरेटेड जो है वही प्लेटफॉर्म जो AK 47 को होता है। तकरीबन हर असॉल्ट राइफल जो है छोटी हो बड़ी हो पिस्टल स्टाइल में लंबी हो चाहे ड्रैगन हो वो जो भी हो वो रशिया की जो राइफल होती है उसका एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि यही पिस्टन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये इसको थोड़ी सी टैक्टिकल लुक भी उन्होंने दी है। थोड़ा वो जो पहले वो बट वगैरह और जो हैंडगन वगैरह था लकड़ी का लगा होता था उसको थोड़ा सा इन्होंने पॉलीमर का बनाया है, टैक्टिकल वगैरह बनाया है। इसमें पिकेटिनी रेल वगैरह लगाई है। इसके नीचे जो वर्टिकल ग्रिप होती है वो भी दी है। इसके साथ ऊपर आप फ्लैश लाइट वगैरह लेज़र वगैरह या अगर स्कोप वगैरह या जो भी रेड डॉट वगैरह लगाना वो भी आप लगा सकते हैं। हैंड रेल के ऊपर पिकेटिनी वगैरह दे दी है इन्होंने। इसकी जो ऊपर डस्ट कवर होता है उस पर भी पिकेटिनी रेल वगैरह दे दी है। और तकरीबन इन्होंने लुक देने की कोशिश की है जिस तरह M4 होती है उसके साथ थोड़ा सा इन्होंने जो है इसको थोड़ा जा जो है ना उसके साथ जो डिज़ाइन है या उसकी जो खूबियाँ होती हैं 223 की M4 की एक टैक्टिकल वेपन जिस तरह लगता है उस तरह इसको बनाने की कोशिश की गई है। और ये जो है राइफल्स जो है इंडियन आर्मी जो है अपने जो डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेगी। और ना सिर्फ ये ये राइफल पाकिस्तान और कश्मीर जो है उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होगी। तो खैर उनकी ये एक डील है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है अगर उसको भी अगर फुर्सत मिले सियासत से या PTI की जो छतरोल है उससे फुर्सत मिले तो इनको भी कोई अच्छी सी अमेरिकन कंपनी को देख के जिस तरह बैरट वगैरह है एरो प्रिसीजन वाले हैं DD वाले हैं कोई भी अच्छी सी LWRC इंटरनेशनल वाले हैं किसी भी अच्छी सी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके
अच्छे वेपन जो है वो लेने चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह आप जानते हैं ये G3 इस्तेमाल करते हैं 308 कैलिबर में, जो कि एक HK का जर्मन वेपन है। काफ़ी काफ़ी पुराना है और इनको भी स्टेप अप थोड़ा सा करना चाहिए अगर वो इस तरह इंडिया के साथ कम्पीट करना चाहते हैं। तो शुरू से ही अगर आप जानते हैं कि शुरू से ही हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत वीक रही है, और हकीकत यही है कि जो एलाइज हैं, पाकिस्तान जो है वो टीम अमेरिका में है और जो इंडिया है वो टीम रशिया के साथ है, ताकि इंडिया जो है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो यही शो करती हैं कि वो न्यूट्रल है, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं है। इतनी बड़ी डील 6 लाख असॉल्ट राइफल बनवाना एक रशिया की कंपनी से, बिल्कुल एक वन साइडेड डील है ये, और इसमें ये कोई न्यूट्रल वगैरह जो है ना, इसमें इंडिया नहीं है। इंडिया बिल्कुल जो है रशिया के ग्रुप में है, वो बैठा हुआ है। इसके साथ इनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं, मैंने आपको बताया था सून 308 कैलिबर में 6 और जर्मन राइफल जो है स्पीयर, उसके साथ थ्रेड और स्पीड जिस तरह 308 कैलिबर में उसकी भी डीलें हुई हैं, और सून सुनने को मिलेगा कि इंडियन जो आर्मी है स्पेशल फोर्सेस 308 कैलिबर में वो राइफल्स भी रिसीव करेंगी। पाकिस्तान को स्टेप अप करना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी को स्टेप अप करना चाहिए। दे नीड टू गेट रिड ऑफ दोज ओल्ड 3G G3 राइफल्स, और अमेरिकन राइफल्स जो है M4 जो हैं उनके साथ इनको भी डील करनी चाहिए, और अपनी जो ट्रूप्स हैं जो फ्रंट लाइन पे जो हमारे नौजवान जो है वो फाइट करते हैं, उनके लिए ये 5.56x45 जो नेटो का पसंदीदा जो वेपन है, अमेरिका का पसंदीदा वेपन है, पूरी नेटो पूरे अमेरिका आपको पता है 223 M4 जो है वो यूज़ करती है। अच्छी सी कंपनी के साथ इनको भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी भी फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्ट्रांग है और हम भी इंडिया के साथ स्टेप अप कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने राफेल लेके आए थे, ये चाइना के पास J10 जो है लेने चले गए थे, इसी तरह अगर इनको जो है राइफल्स के साथ भी इसी तरह स्टेप अप करना चाहिए, और अपनी जो ट्रूप्स है फ्रंट लाइन पे जो ट्रूप्स हैं हमारे, उनको जो है लेटेस्ट और जदीद अमेरिकन असला जो है वो सप्लाई करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, और अगली वीडियो के लिए मिर्ज़ा परदेसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।